नमस्कारम। आज की इस वीडियो में हम मंगलवार व्रत कथा का वर्णन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम मंगलवार व्रत कथा की विधि से। मंगल के व्रत को कोई भी कर सकता है। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो पत्नी सहित मंगल देवता का पूजन करें एवं उन्हीं का ध्यान करें। उनके 21 नामों का जाप करें। मंगल, भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धनप्रदा, सिद्धरासन, महाकाय, सर्वकामार्थ साधक, लोहित, लोहिताक्ष, सामागन कृपाकार, धरात्मज, कुंज, भूमिजा, भूमिनंदन, अंगारक, भौम, यम, सर्वरोगकारक, वृष्टिकर्ता, पापहर्ता, सर्वकाम फलदाता। नाम जप के साथ सुख सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। पूजन स्थल पर शुद्ध घी का 4 बत्तियों का चौमुखा दीपक जलाएं। 21 मंगलवार का व्रत करें और 21 लड्डुओं का भोग लगाकर वेद के ज्ञाता सुपात्र ब्राह्मण को दें। केवल एक बार रात्रि को भोजन करें। व्रत पूर्ण होने अथवा इच्छा पूर्ति होने पर मंगलवार के व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के अंत में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति स्वर्णादि करें। आचार्य को समर्थानुसार दक्षिणा देकर लाल बेल का दान करें, फिर स्वयं भोजन करें। व्रत महत्व और विधि। मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र हो तो उस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर मंगल यंत्र का निर्माण करें या मंगल देव की मूर्ति बनाएं। मंगल की मूर्ति का लाल पुष्पों से अर्थात षोडशोपचार पद्धति से पूजन करें। पूजन करते समय ओम अग्राकाय नमः मंत्र का निरंतर उच्चारण करें। लाल वस्त्र पहनावे और गुड़ घी गेहूं से बने पदार्थों का भोग लगावे। पृथ्वी पर शयन करें। 7वें मंगलवार को मंगल की स्वर्ण मूर्ति का निर्माण कर उसका पूजन अर्चना करें। उसे 2 लाल वस्त्रों से आच्छादित करें। शंठगत, धूप, पुष्प, लाल चंदन, सद चावल, दीप आदि से पूजा करें। सफ़ेद केसर का भोग लगाएं। तिल, चीनी, घी का संकल्प बनाकर ओम कुंजाय नमः स्वाहा मंत्र से हवन करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर मंगल की मूर्ति ब्राह्मण को दक्षिणा में दें और मंगल ग्रह जनित सभी अनिष्टों की समाप्ति होकर व्रत के प्रभाव से सुख, शांति, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार की पूजा करके व्रत की कथा सुने, आरती कर प्रसाद बांटें, तत्पश्चात भोजन करें। व्रत भोजन करने वाला ऋणमुक्त हो और पुत्र कलत्र से युक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। स्त्री तथा कन्याओं को यह व्रत विशेष रूप से लाभप्रद है। उनके लिए पति का अखंड सुख, संपत्ति तथा आयु की प्राप्ति होती है। वे सदा सुहागन रहती हैं। स्त्रियों को मंगलवार के दिन पार्वती मंगल गौरी पूजन करके मंगलवार व्रत विधि कथा अथवा मंगला गौरी व्रत कथा सुननी चाहिए। यह कथा सर्व कल्याण को देने वाली है। मंगलवार व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 28,000 मुनि एकत्र होकर सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उसकी कथा बताए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य के रोग, शोक, अग्नि, सर्प, दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इस पर यदि कोई उन्हें रोग, चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद में आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदन गोविंद, आपने मुझे कथाएं सुनाई है। आज कृपा कर कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए
जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से भी छुटकारा नहीं पा सकता। उसके पितृलोक में आतित रहते हैं। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल ही जाता था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वे भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उनके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विहाल हो उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मेरा कोई भी संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्रदान करें। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई। उसने यह समाचार अपने पति को जाकर कहा। ब्रह्मा देवता कन्या का वरदान सुनकर पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न उठे। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरा निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रतनबाला रखा। कन्या ने पूर्व जन्म से विधि विधान से मंगलवार का व्रत किया था। उसके पुण्यों के फलस्वरूप रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंद ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। रतनबाला जब 10 वर्ष की हो गई तो एक दिन सुनंदा ने नंद ब्राह्मण से कहा, मेरी पुत्री रतनबाला विवाह योग्य हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दे। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रतनबाला बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती है। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, राजस्वाला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंद ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रतनबाला केवल 10 वर्ष की ही है, मैंने तो 16-16 वर्ष की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आप ये सारे तर्क लोभ के कारण दे रहे हैं, आपको तो शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब न था। वह बोला, ठीक है, मैं कल योग्य वर की तलाश में अपना दूध भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और उसे बेटी के लिए योग्य वर की तलाश की आज्ञा दी। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसने पापाई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा, जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंद को भी सोमेश्वर अच्छा लगा। फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। लोभी ब्राह्मण नंद ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रतनबाला अब ससुराल चली जाएगी, इससे जो सोना मुझे मिलता था वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था
कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिन में के पश्चात समाप्त हो जाएगा। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रतनबाला मेरे घर में ही रहे। आखिर उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तो मार्ग में उसका वध करवा देंगे और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएंगे, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज की नज़र में भी वह बच जाएगा। प्रातःकाल हुआ। नंद और सुनंदा ने अपने जामात तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रतनबाला को लेकर अपने नगर की तरफ चला दिया। ब्राह्मण नंद ने क्रूर निर्णय को कार्यरूप देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया था। दूत मार्ग में ही छिपकर बैठा था और जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया और ये समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जामाता के वध का समाचार सुनकर नंद ब्राह्मण और अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां वे जघन्य कार्य हुआ था और रुदन करती हुई अपनी पुत्री से बोले, पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ नहीं सोचा। भगवान की ये कैसी इच्छा थी, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, जो भाग्य में लिखा है वही होता है। अपने पति की मृत्यु से रतनबाला बहुत दुखी हुई। उसने मरने की ठान ली। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की अपनी इच्छा बताई। माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन वे न माने। तब ब्राह्मण नंद वे विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जामाता वध का पाप अपने सिर पर लिया। रतनबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपने गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रतनबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रतनबाला ने अपने पति का जीवनदान मांगा। मंगलदेव बोले, रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वो वर मांग। रतनबाला ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजन करे, उसे रोग व्याधि न हो, स्वजनों से कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का व्यय न हो, उसके घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा हो, ऋण करता ऋण मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वे कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रतनबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपने पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चला गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई थी, लेकिन उसने इसे किसी से नहीं बताया। उसने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी ने आजीवन मंगल व्रत किया और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य भोगकर अंत में स्वर्गलोक को हो गए। इति श्री मंगल व्रत कथा। ये थी मंगलवार व्रत कथा का हिंदी में वर्णन।